जय भोलेनाथ। संतान की खुशहाली, लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति और वंश वृद्धि के लिए जितिया व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन और पूरी रात तक निर्जला उपवास करती हैं। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साल 2023 में जितिया व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। यह उपवास मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जितिया व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता है। इसमें महिलाएं 24 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध किया जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर शुरू होगी और इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर होगा। पारण का शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर सुबह 8:08 के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। जितिया पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत सप्तमी तिथि पर नहाए खाए की परंपरा से होती है। इसमें स्त्रियां पवित्र नदी में स्नान के बाद पूजा का सात्विक भोग बनाती हैं। दूसरे दिन अष्टमी को निर्जला व्रत रखा जाता है। नवमी के दिन इसका पारण किया जाता है। नहाए खाए इस बार 5 अक्टूबर को है। जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण 7 अक्टूबर को किया जाएगा। जितिया व्रत की पूजा विधि। जीवित पुत्रिका व्रत का संबंध महाभारत काल से है। जितिया व्रत के दिन स्त्रियां कुसा से बनी जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप, दीप, चावल और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से उनकी पूजा करती हैं। इसके साथ ही व्रत में गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति भी बनाई जाती है। पूजा करते हुए इनके माथे पर सिंदूर से टीका लगाते हैं और पूजा के बाद जीवित पुत्रिका व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। तो चलिए हम भी पाठ करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा का। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे कि जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। तो आइए हम जानते हैं कि कौन था जीमूत वाहन और उनकी कथा क्या है। जीमूत वाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने सारा राजपाट छोड़ दिया और वे वन में चले गए, जिसके बाद जीमूत वाहन को ही राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे सारा राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास वन में चले गए। वहां उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक रोज वन में वे एक वृद्धा से मिले। उसका संबंध नागवंश से था। वह काफी डरी और सहमी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। जीमूत वाहन की नजर उस पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तो उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप में जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। वह आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वह वृद्धा और जोर जोर से रोने लगी। इस पर दयावान जीमूत वाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले वे स्वयं जाएंगे। ऐसा कहकर जीमूत वाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास पहुंच गए। जीमूत वाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़ देव ने उनको अपने पंजों में दबोच लिया और उन्हें लेकर उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जीमूत वाहन रो रहे हैं और करा रहे हैं। तब गरुड़ राज एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त किया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जीमूत वाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे किसी भी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। वह दिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का था।
इस प्रकार से जीमूत वाहन के कारण नागवंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय भोलेनाथ।